वो रत्न जी अलग अलग बताए, अलग अलग है ना। रतन अकबर के दरबार में थे क्या? कितने रतन थे? हैं? अकबर के दरबार के कितने रतन प्रसिद्ध थे? 9 रतन। 9 रतन जो है वो तो अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं, पावरफुल आदमी, उनको श्रेष्ठ आत्मा नहीं कहेंगे क्या? भविष्यवाणी में बोला है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो बाबू अष्टदेव अलग है मतलब? हम ये पूछ रहे हैं पहला संगठन कौन सा तैयार होगा? सूर्यवंशियों का। वो कितने होंगे उसमें? 12 होंगे। उसमें से जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो कितने होंगे? अष्टदेव होंगे ना, है कि चंद्रवंशियों और इस्लाम वंशियों में से होंगे? सूर्यवंशी। अष्टदेव जो होंगे, जो सबके पूर्वज कहे जाते हैं, वो कहाँ से होंगे? जो सूर्यवंशी होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले कहे जाते हैं। यह चंद्रवंशी इस्लाम वंशियों को भी गारंटी है कि वो 84 जन्म लेंगे। सूर्यवंशी ग्रुप में जो आने वाले होंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। जो 84 पूरे जन्म लेते हैं कोई देवता कहे जाते हैं, तो वो सूर्यवंशियों में से आदि रतन निकलेंगे। वो आदि रतन नहीं, अष्टदेव निकलेंगे। आदि देव या बाद वालों वो रत्नों में से निकलेंगे। जो अष्टरत्न अलग अलग धर्मों के पावरफुल आत्मा कही जाती है उनमें से होंगे। वो तो बताई विजयमाला की बात, लास्ट माला की। अभी रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो रही है, यह लास्ट फाइनल माला प्रत्यक्ष हो रही है। हम जो बात पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो। रुद्रमाला में फर्स्ट संगठन कौन सा है और कितने लोगों का है? 12 का। तो उनसे ज्यादा पावरफुल आत्माएं कोई और होंगी क्या 108 में? है पावरफुल भले न हो लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। क्या कहा? हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। जैसा बाप वैसे बच्चे भी होंगे। माने बाप इस समय विदेशी का पार्ट बजा रहा है या स्वदेशी का पार्ट बजा रहा है? विदेशी का पार्ट बजा रहा है, तो विश्व कल्याणकारी हुआ ना। है अच्छे रतन सब कहाँ चले गए? अभी विदेश में चले गए। दुनिया के हिसाब से हिस्ट्री में भी देखो तो सारे भारत के रत्नों को कौन लूट ले गया? विदेश लूट ले गया। वो है नूर हीरा, है जो नूर हीरा है वही जब विदेश में चला गया है, तो फिर जो दूसरे जो है वो कहाँ होंगे? वो विदेश हमने अपने देश में होंगे ना। तो वहाँ सारे विश्व से चुनाव किया है श्रेष्ठ बच्चों का। तो जो श्रेष्ठ बच्चों का चुनाव है वो चुन करके सूर्यवंशी ने उनको पहले स्मृति आनी चाहिए, क्योंकि मुरलियों बाबा पहले ही बोल चुके हैं, तुम अपने धर्म को भूल चुके, तुम अपने कर्म को भूल चुके। क्या? तुम अपने धर्म कर्म धारणा सब भूल चुके। जो भूले हुए हैं संग के रंग में आकर के जाने कहाँ किस देश और कौन से धर्म में कौन से देश में चले गए, उनको मैं चुन रहा हूँ। क्या? भले हर जन्म में नहीं, लास्ट के जन्म में कन्वर्ट होकर के गए हूँ, उनको मैं चुन रहा हूँ। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जा रही है वहाँ से भी सब जने। इसलिए कोई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि सूर्य जो है वो अलग से वास्तव में कोई ऐसा है नहीं नक्षत्र या ग्रह, वो तो अलग अलग पिंडों से मिलकर के बना है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन वो तो सदा है ही, सूर्य तो हमेशा है, चांद हमेशा है, लेकिन है कौन से सूर्य की बात? ज्ञान सूर्य की बात है, जो गीता में आया है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो जिस ज्ञान सूर्य ने भगवान से सबसे पहले ज्ञान को ग्रहण किया, उसके वंश में जो पैदा हुए वो सूर्यवंशी बच्चों की बातें है। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकते। तो उनमें कोई 8 बच्चे हैं जो अप्रत्यक्ष होने वाले हैं। बताते हैं राजयोग का ज्ञान। जब 3 प्रत्यक्ष हो गए हैं तो इनका भी समय का प्रत्यक्षता का टाइम होगा। 3 में 12 सूर्य, उनमें एक तो विजयमाला से है, तो भी तुम पूछ रहे हो रुद्रमाला में आएंगे। वैष्णो देवी विजयमाला से है या रुद्रमाला से? विजयमाला, तो उसको क्यों गिन रहे हो? 3 कैसे? अब 3 में से एक तो निकल गया विजयमाला का, अब 2 रह गए। 2 में कौन कौन से ग्रुप के होंगे? तो जब एक चंद्रवंश का हेड होगा और एक सूर्यवंश का हेड होगा तो उन 3 में से तीनों के आने की बात कहाँ से पैदा होगी? मतलब
बहुत बढ़िया मनन चिंतन मंथन है। बाबा जगदम्बा वो तो सावधान बाइस पसेरी तो नया है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन मिलता है। नया ही बिल्कुल क्लैरिफिकेशन देता है। गाड़ी आ रही है, लाइन पे अब आ रही है, अभी तक लाइन के बगैर चल रही थी, तो उन्होंने बोला ही नहीं कि लाइन से पटरी से रेलगाड़ी उतर गई है। अभी रुद्रमाला के 2 मड़के है, मतलब हाँ रुद्रमाला के 2 मड़के, रुद्रमाला के 2 मड़के। हाँ हाँ तो दो लेकिन रुद्रमाला के 2 मड़के तो हैं, लेकिन ग्रुप पहले कौन सा इकट्ठा होगा? संगठन एक होगा जिसका। संगठन तब होता है जब प्योरिटी होती है, एक बाप दूसरा न कोई। जिसके जीवन में ब्राह्मण जीवन हो, चाहे 84 जन्म का जीवन हो, जिसके जीवन में 84 के चक्र में भी ये बात साबित होगी, एक बाप दूसरा न कोई। और ब्राह्मण जीवन में भी ये बात साबित हो कि जिसके जीवन में कोई पकड़ न सके सिवाय एक बाप और दूसरा न कोई। 12 सूर्यवंशियों में 3 की पहले की बात है, वो तो कभी बोला ही नहीं कि रुद्रमाला में से 3 प्रत्यक्ष हो गए। 3 चल रहा है, 3 का तो हो गया ना। तो 3 तो टोटली बताए, सूर्य और चंद्रवंशी वो 3 बताए टोटली। तो मैंने जैसे अभी ग्रुप की सूर्यवंशी ग्रुप की बात चल रही है, वो तो यज्ञ के आदि में भी थे, वो भी कंफर्म कर दिए। मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं बच्चों त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 बच्चों के साथ आता हूँ, निराकार अकेला नहीं आता है सृष्टि पर। तो पूछा तुमसे पूछा, तुमने बताया या नहीं बताया, ये तुम्हारी बात। ध्यान से पढ़ो बात। तो 8 फिक्स कर दिए, 8 फिक्स कर दिए, नाम बता दिए? नहीं, नाम नहीं बताए। नाम नहीं बताए, अभी नाम नहीं बता रहे हैं, ये भी बोल दिया है विद्वानी। नाम नहीं बता रहे, माने इशारा दे रहे हैं। किनको? प्रसाद के लिए जो तुमको मिला सो उनको भी मिल रहा है। तो बाबा अष्टरत्न सिर्फ एक ही फिक्स हुआ, टाइम के लिए तो कहीं बताया नहीं। बाबा ने तो बोला लास्ट सो फास्ट ईश्वरीय ज्ञान होगा, तो उसमें ये थोड़े कहेंगे हम तो नए नए ईश्वरीय ज्ञान में आए हैं, तो हमें चांस ही नहीं मिला है। क्या बोलिए? 30 साल के लिए कहा? हाँ, तो अभी विष्णु के 30 साल तो शुरू भी नहीं हुए, उसकी बात क्यों करे? उसको उसमें क्यों ऐड कर रहे? अभी दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो देश विदेश में चल रहा है, उसमें से जो निकले हुए एडवांस के बच्चे हैं, उन्हीं की तो बात हो रही है। विष्णु पार्टी तो अभी है ही नहीं, तो उसको कैसे ऐड कर दिया? ये भी जैसे कि इनकी प्रत्यक्ष का जैसे विष्णु का राज शुरू होता है, तो उससे पहले इनकी प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। अभी वो 30 साल विष्णु के कहाँ शुरू हो रहे हैं? 30 साल ब्रह्मा के और 30 साल शंकर के रूप में। तो जो 60 साल का विशेष पार्ट है वो तो अभी 2006 तक पूरा होगा। हाँ, ये कौन से 8? सूर्यवंश के 8। हाँ, सूर्यवंश के 8 बराबर। अभी 2 हुए देव हैं, तो परिवार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। परिवार में बिल्कुल प्रत्यक्ष होने चाहिए। 2006 नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि स्थापना हो गई और विनाश हो गया? स्थापना भी हो गया, वो भी दिल्ली में, और विनाश भी दिल्ली में। परिवार भी होता है कार्य प्रत्यक्ष, तो पहले कोई इकाई से शुरू होगा ना। एक पारिवारिक संगठन बनेगा या ऐसा ही बन जाएगा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गाते हैं, तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक परमात्मा के प्रैक्टिकल में बच्चे बने होंगे ना, कि ऐसे ही हो जाएगा? माने हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं का एक परिवार पहले प्रत्यक्ष हो, उनको अष्टदेव का परिवार कहते हैं। बाबा में सिर्फ अभी 2 क्लियर हुए अष्टदेव में। 2 कौन प्रत्यक्ष हो गए? जगत पिता जगदम्बा। जगत पिता जगदम्बा। जगदम्बा तो तुम चंद्रवंश की ऐड बता रहे? आने वाले अरे एक संगठन पहले प्रत्यक्ष होगा या 2 साथ साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे? एक है चंद्रवंश की, पहला संगठन पहले प्रत्यक्ष होगा ना। और चंद्रवंश की वो वैष्णवी शक्ति उसको बताते हैं, फिर दूसरी जगदम्बा रुद्रमाला तो ग्रुप है ना। वो जो विजय माला की बात हो रही है, वो हो रही है बेसिक नॉलेज में चलने वालों की बात। बेसिक नॉलेज में जो अभी चल रहे हैं, जो धारणाओं में बड़ी फर्स्ट क्लास है, ज्ञान में भी बेसिक नॉलेज के बतौर फर्स्ट क्लास है, धारणा के रूप में भी फर्स्ट क्लास है, सेवा में भी बहुत फर्स्ट क्लास है, उनकी बात। प्योरिटी में भी फर्स्ट क्लास है, उनकी बात है। लेकिन एडवांस में भी तो उनका बीज रूप कोई आत्माएं होंगी चंद्रवंशी की। हाँ, एडवांस में लोग एडवांस में इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के बीज है। चंद्रवंशी तो चंद्रवंश के बीज नहीं होंगे? वो तो ग्रुप ही अलग हो गया। तो एक ही हाँ, जो प्रोसीजर है वो वही लागू होगा। क्या
सूर्यवंशियों को चंद्रवंशियों के यहाँ नहीं जाना पड़े, चंद्रवंशियों को सूर्यवंशी कृष्ण के पास आना पड़े। अष्टदेव में तो एक ही प्रत्यक्ष है ना, अष्टदेव में तो एक ही सूर्यवंश भी प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो बाकी तो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर तीन कैसे? कहाँ के तीन कहा? तीन नंबर नहीं बताया, वो विश्व के हिसाब से अलग बात बता दी। तो उसमें ठीक है, ये सूर्यवंशी 12 कहाँ से आ गए? मतलब ये तो अभी तुम्हें कहाँ दिक्कत थी जो तुमने बताई? कभी दिक्कत होती थी तुम बताते, तुम्हें तो अपनी दिक्कत से मुसीबत नहीं फुर्सत मिल रही है। मतलब 7 और 1 प्रत्यक्ष बात है, सूर्यवंशी का एक हुआ सिर्फ, उन्हें 7 और निकल ले अभी। अच्छा बाबा एक बात बाबा मुरली बोलता है, उसका परिवार सूर्यवंश और ज्ञान सूर्य ये अलग अलग है क्या? अरे सूर्य होगा तब तो सूर्यवंश होगा, तो वंश अलग हो गया ना, ज्ञान सूर्य का। कमाल है, सूर्यवंश भी नहीं कहा जाएगा, वो वंश से अलग हो गया, वो तो मुखिया हो गया। बाबा जैसे बाबा मुरली में बोला कि मैं ज्ञान राजयोग का ज्ञान अर्जुन जैसे गृहस्थियों को देता हूँ, तो जो मतलब अष्टदेवों में गृहस्थी निकलेंगे, गृहस्थी ही उठाते हैं। तुम अपने को सन्यासी समझते हो कि गृहस्थी समझते हो? तुम क्या समझते हो? गृहस्थी समझते हो? कौन है तुम्हारी सजनिया? शिव बाबा। कभी शादी करने का तो वचन दिल में नहीं आता है, नहीं आता है, झूठ बोलो तो शादी करनी पड़ेगी। बोलो हाँ, अच्छा ऐसे कहते। अरे बाल बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के परिवार में नहीं होते। अगर अपने को बाल बच्चा समझा कि नई सृष्टि रची जा रही है और प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, तो आपस में भाई बहन हुए ना। और यहाँ तो भाई बहन की भी बात नहीं, रुद्रमाला तो सब क्या है, भाई भाई है। रुद्राक्ष के जो मणके हैं उनमें मुख सिखाए जाते हैं। इसका मतलब कोई रुद्राक्ष के मणका 1 मुख का होता है, कोई 10 मुख का, कोई 4 मुख का, माने वो आत्माओं की प्रवेशता की निशानी है। क्या प्रवेशता की निशानी है? मुख लिया है तो वो जिनका मुख लिया है वो सब आपस में एक शिव के बच्चे, रुद्र शिव के बच्चे हैं या बच्चियां भी हैं उसमें। वो आत्मा भाई भाई की वृत्ति वाले है ना, स्त्री पुरुष की तो बात नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ करने की बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ऐसा तो नहीं गया, सब आपस में भाई बहन, भाई भाई माने भाई भाई की वृत्ति वाले हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। कभी बाबा मुरली जी कहानी देता जैसे ब्रह्मा कुमारी ने संन्यास आश्रम खोल लिया, मतलब घर के छोड़ के तो वे संन्यास घर में जाएंगे। तो बाबा बोलता मुरलियों में ब्रह्मा कुमारियों ने घर परिवार को छोड़ के संन्यास आश्रम खोल दिए। ब्रह्मा कुमारियों ने खोल दिया ना, क्यों? गोड़ का तो प्रैक्टिकल में साकार में पति है, ब्रह्मा कुमारियों का साकार में पति है नहीं, पति है, पिता है। प्रैक्टिकल में साकार में पिता है। वो तो लिखती भी नहीं है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ, वो तो लिखती है ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार, अम्मा कुमार, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा की कुमारी है, बड़ी अम्मा के कुमार है। अरे तो अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताते? कोई गड़बड़ है ना, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारे अम्मा बाप दोनों हैं कि कोई है कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है? दोनों है ना। तो तुम परिवार में हो या परिवार से बाहर हो? तो काहे के लिए संकल्प आता है बार बार? तुम खेत में तो नहीं रहते? कुछ दिन रहे। अच्छा वहाँ सन्यासी तो नहीं सब इकट्ठे हो रहे हैं, घर से भाग के इकट्ठे हो रहे हो। अगर कोई इकट्ठे हो रहा तो उनको समझाना जा करके, क्या उनसे पूछना तुम घर में से भागे तो नहीं आए हो? तो लोग के घर को छोड़ते फिर वो संन्यास नहीं कहलाएंगे। लोग के घर को छोड़ के आ रहे हैं, लोग के घर को छोड़ के माना परमिशन लेके नहीं आ रहे। घर वाले मना करते हैं? नहीं मना करते हैं, वो बात एक अलग। मना करते हैं, जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए तुम छोड़ छाड़ करके युक्ति निकाल करके जा करके कहीं एकांत में बैठ के पुरुषार्थ करने के लिए, वो एक अलग बात है। बाकी तुमने माँ बाप को छोड़ दिया है क्या? नहीं छोड़ दिया ना, तो लौकिक को भी नहीं छोड़ा और अलौकिक को भी नहीं छोड़ा, तुम तो दोनों तरफ छोड़ दे भाई है ना, तो सन्यासी किस बात के? अच्छा बाबू सर एक बात जी बोलते आगे आओ थोड़ी, सच्चा झूठा प्रत्यक्ष तो हो। बाबा जैसे कमल तो कीचड़ में रहा, कमल तो कीचड़ में रह गए, उसकी प्रत्यक्षता हुई। इस वातावरण बाबा के पास रहे। अच्छा इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा है कि बाबा के पास जो मधुबन में रहते हैं वहाँ माया नहीं आती है। क्यों ये समझते हो कि बाबा के पास जो मधुबन में रहते हैं वहाँ माया नहीं आती? लेकिन मुरली में तो बोला
मधुबन में भी माया आती है। बाप की बेटी नहीं है माया बेटी, माया बेटी नहीं है बाप की, बेटी है ना। तो जब माया बेटी है तो बाप के घर को छोड़ जाएगी क्या है? तो माया बेटी बाप के घर में बैठी हुई है तो वहाँ माया और माया रावण क्यों नहीं आएगा? आएगा तो तुम कौन से परिवार में रहते हो? गृहस्थ परिवार माने निर्विकारी गृहस्थ परिवार में रहते हो जहाँ माया नहीं आती है। सारी दुनिया में विकार है, सारी दुनिया रावण की औलाद है, सारी दुनिया में रावण का राज्य है, माया का राज्य है। राम राज्य है अभी? राम राज्य तो नहीं है कहीं भी। तो फिर बुद्धि में मतलब घूमती है जो क्या बुद्धि में घूमती रहती है? जिसने तो सुना दिया कोई मान लिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों तुम्हारी दृष्टि हो जाती है। नहीं बाबा, जब मुरलियों में सुना तो मुरलियों में ये बताया कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में प्रैक्टिकल में बाप और पति की संबंध जोड़े हुए हैं? नहीं है ना। तो उधर तुम्हारी बुद्धि क्यों गई? कभी उधर कभी इधर कभी इधर, जहाँ मिलेगा तवा बारात वहीं बिताएगी सारी बात। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसी बच्चियाँ नहीं है जो घर बार छोड़ करके आई है माँ बाप की परमिशन के बगैर, और माँ बाप को अभी तक भी नहीं मनाया है। होगी बाबा, तो वो संन्यास वृत्ति के तब तक। क्या मतलब? और यहाँ भी रह करके उतना डायरेक्शन पे चलते नहीं है। एक तरफ की नहीं है। तो इसका मतलब तुम उसी लिस्ट में हो। अपने को समझ रहे थे कि हम सन्यासी हैं, शादी आदि कर ज्यादा अच्छा हो जाए। देखो मुकेश की मेंटालिटी देखो। बाबा कुछ माताओं ने भी ऐसा डायरेक्शन उठा लिया है कि हम यदि बाबा की सेवा पे चले गए यहाँ पति को छोड़ गए तो कहले उतने दिन संन्यास धर्म की छुट्टी हो जाएगी। किसी मुरली में कहा है कि गृहस्थ को छोड़ना है? जैसे बाबा परमिशन पूछा, उसका जवाब दो। किसी मुरली में ये कहा है कि गृहस्थ को छोड़ना है? नहीं छोड़ना। अर्जुन गृहस्थी था, उसको कहा था कि तुम अपने गृहस्थ को छोड़ दो, नहीं कहा ना। तो भगवान तो नहीं कहता गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं है, उसको छोड़ दो। तो वो माताएं कौन है जो कहती है हम गृहस्थी को छोड़ देंगे, बाबा के पास जाके बैठ जाएंगे? नहीं बाबा, जैसे द्रौपदी माता ने बोला वहाँ कि यदि हम 1-2 महीने 4 महीने के लिए भी चले गए बाबा के यहाँ तो उतने महीने परमिशन लेके चले गए, परमिशन छोड़ छाड़ के चले गए, परमिशन ले गए। वो तो बाबा ने बोला है अगर बाप के पास आकर के परमानेंट रहना चाहते हो कुछ समय भी, तो या तो माँ बाप अथवा पति की परमिशन लेटर लेके आओ, अथवा आना ही है तो डाइवोर्स लेटर लेकर के आओ, नहीं तो यहाँ नहीं रह सकते। अगर पति ज्ञान में चलने वाला होगा तो डाइवोर्स क्यों देगा? बात खत्म हो गई। हाँ, परमिशन लेकर फिर संन्यास धर्म शूटिंग नहीं हुई ना। माँ बाप परमिशन नहीं दे रहे हैं, कन्या की शादी कराना चाह रहे हैं, कन्या को गड्ढे में डाल देना चाहते हैं, तो कन्या अगर शक्ति बनती है, कन्या शक्ति बनती है तो कन्या समझती है कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, नई सृष्टि बना रहा है, नया परिवार सतयुगी परिवार तैयार हो रहा है, तो उसकी बुद्धि कहाँ पहुँच गई? तो किसकी बच्ची हुई? गोद किसकी ली? गोद लेने वाला बच्चा कहाँ का बच्चा कहा जाता है? गृहस्थी परिवार हुआ ना, तो संन्यास होने की बात ही नहीं। उसके साथ कोई जबरदस्ती की जा रही है। उसका लौकिक पति कौन हुआ? लौकिक का बाप कौन हुआ? अब गोद लेने के बाद कौन हुआ? तो शिव बाबा बाप हो गया, शिव बाबा उसका पति हो गया, तो फिर काहे के लिए कहते हो तो उसने अपना घर बार छोड़ दिया? कहाँ लागू होता है? जन्म ही नया हो गया। जब उसने गोद ले ली और नया जन्म मान लिया कि मेरा नया जन्म हो गया, तो पुरानी बात ही खत्म हो गई। संकल्प आते थे मुरली संघ के मतलब कि इससे अलग से नहीं। तो संकल्प आते थे कितने लंबे समय से? 8 महीने से इनको संकल्प आते थे, और 8 महीने से अभी खेत में नहीं गए। 8 महीने संकल्प आ रहे, 8 महीने खेत में नहीं गए। कितनी चपाती जेब में रहती कि नहीं? फोन कहीं है दुनिया में कि नहीं? दुनिया में कोई फोन आपके लिए नहीं है। मोबाइल नहीं है, ईमेल वगैरह कहीं, कंप्यूटर वगैरह कहीं संपर्क नहीं हो पाता आपका। बाप से कनेक्शन ही टूटा हुआ है। जो बाबा पूछते हैं करोड़पति बाप के बच्चे और पैसे के मोहताज, यहाँ भी तो ज्ञान रतन बांट रहे हैं ना बाबा। हेवनली गॉड फादर के बच्चे और कहते हैं ये बात हमें मालूम ही नहीं थी, इसलिए हम तो शादी करना चाहते हैं। हम तो समझते थे हम तो अभी सन्यासी हैं। तो बड़ी भारी गलतफहमी हो गई। तुम्हारा कनेक्शन टूटा हुआ है ना। इतना बड़ा तुम जो बुद्धि में बवंडर लिए बैठे हो 8 महीने से, और तुमने बाबा से संपर्क नहीं किया।
उलझन बहुत आ गई, बाबा आ ही नहीं पाया। उलझन बहुत आ गई। उलझन बहुत गृहस्थी हो गया। ये पता है कि बैचलर की सबसे ज्यादा मुसीबत कौन सी होती है? बैचलर्स की 9,999 चिंताएं और गृहस्थी की 9,999 चिंताएं, और बैचलर की एक चिंता तराजू पे धरो तो बैचलर की एक चिंता भारी हो जाएगी। वही हुआ ना, तो फिर कौन पट्टा खोल दिया सबके सामने। अभी कहते हम तो शादी आदि नहीं करना चाहते। की बात क्लियर नहीं थी तब तक तो बाबा ये बात रही थी, मतलब अंकल चल रहे शादी। तो छुट्टी लगता हो गई कि नहीं? नए साल में नष्ट हुआ होगा, नए साल में नए नष्ट हुआ होगा। चार के लिए वरदान मिल गया। ठीक है ठीक है। और कथा चलेगी अभी? बाबा अभी तक हमने अरे आओ ना इधर मैदान। ये पीयूष भाई कह रहे थे, पीयूष भाई ये पीयूष भाई शिव बाबा का ये ब्रह्मा बाबा बच्चा है। ये मुकुलिया हुआ पीयूष भाई। पीयूष भाई क्या कह रहे थे? मम्मी से मिले? अच्छा, तो मम्मी सीता माता की लिस्ट में नहीं है क्या? तुम सब सीताएं हो, सीताओं की लिस्ट में मम्मी उस लिस्ट से बाहर निकल गई क्या? मम्मी तुम सब सीताएं हो, उस सीताओं की लिस्ट से मम्मी बाहर निकल गई या अव्वल नंबर की सीता है? अव्वल नंबर की सीता है। अव्वल नंबर की सीता है ना। कभी मुरली में अध्यक्ष कवानी में ये बोला कि सीता जो है जेल से बाहर निकल गई, रावण की जेल से बाहर निकल गई, नहीं बोला ना। तो जो अव्वल नंबर सीता है वो तो अव्वल नंबर रावण की जेल में होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, क्योंकि मधुबन में भी रावण घुसा हुआ है। अरे राम की सीता अभी रावण की जेल में है या राम के घर में है? रावण के बरगराने में आ जाती है। तो फिर क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे? ड्रामा शुरू होने से पहले कभी शूटिंग खत्म होती है? अरे अभी तो शूटिंग की बात चल रही थी मनसा में, वाचा में। अभी प्रैक्टिकल पार्टी ने कुछ किया है? अरे प्रैक्टिकल में शूटिंग नहीं करोगे, सिर्फ मूवी चलाते रहोगे, एक्ट में नहीं आओगे। करना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकल पार्टी की भी शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं? उसमें ऐड नहीं होना है रुद्रमाला में, रुद्रमाला को। तो रुद्रमाला की मन के अपने समझते हो तो प्रैक्टिकल पार्टी में भी ऐड हो जाओ, फिर उसके बाद शूटिंग खत्म हो। अभी तुमने शूटिंग खत्म कर दी, हाथ पांव झाड़ करके अलग हो रहे। पीयूष भाई तो चक्कर में पड़ गया, बोलती बंद हो गई थी। तो कितना लंबा टाइम हो गया। तो अपना शूटिंग की जैसे 2003 में खत्म, एक मिनट सुन लीजिए। उसका नंबर 1 के ऊपर लागू होना चाहिए ना। स्वर्ग कहाँ से शुरू होगा? नंबर 1 के ऊपर 2003 में ये लागू कर रहे हैं, 77 से नहीं। हाँ, सेकंड जैसे हमारा रुद्रमाला में बात करें। हाँ, जगदम्बा है, माँ है, जगदम्बा माँ का शूटिंग पीरियड चेंज होना। वो 108 में नंबर 1 है। सुनो इनकी बात सुनो। 108 की माला में जगदम्बा नंबर 1 है। 108 की माला में नहीं, माता पिता की बात कर रहे हैं। माता पिता जो फर्स्ट प्लेयर है, हाँ, उसमें जगदम्बा फर्स्ट है ना। जगदम्बा फर्स्ट है, पिता के साथ जब हाँ, तो जगदम्बा संगम युग में होती है या सतयुग में होती है? तो संगम में शूटिंग पीरियड सबसे पहले लागू तो होना। हाँ, संगम युग में जो शूटिंग पीरियड है उस संगम युग में भी क्या स्वर्णिम काल का संगम युग है या उससे पीछे वाला संगम युग है? कौन सा संगम युग चल रहा है अभी? स्वर्णिम काल की शुरुआत हो रही है। स्वर्णिम काल का संगम युग में जब ऐड हो जाए, जब जगदम्बा जो है वो वैष्णो देवी के साथ स्वभाव संस्कार में मिलकर के एक हो जाए, तभी तो प्रत्यक्षता होगी जगदम्बा की। अभी आगे आने वाला स्वर्णिम संगम उसकी बात है वो। हाँ, वो ऐड हो जाए तभी तो विष्णु चतुर्भुज प्रत्यक्ष होगा, पहले तो ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब वो आने वाले 20 वर्ष का संगम 108 रुद्रमाला के मन के बिना माँ के तो स्वारी में उसका नंबर। हम 108 की बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो रुद्रमाला की बात हो रही है, माँ अप्पा की तो बात ही नहीं हो रही है। उसमें कोई अम्मा नहीं है, कोई बप्पा नहीं है। रुद्रमाला में कोई युगल माता है? देखा जी, अम्मा में लटकी रहती है। इससे पहले की अव्यक्तवाणी सुनो तो मजा आ जाएगा।
अम्मा अम्मा के बप्पा बप्पा। जय माता दी। इसके पास की बुद्धि में रखना मतलब त्रिमूर्ति होगी है, त्रिमूर्ति जानकारी रखना बुद्धि में। हाँ जानकारी रखो, लेकिन बुद्धि में बस वो एक मूर्ति के अलावा और दूसरी मूर्ति याद नहीं आनी चाहिए। बात जरूर नॉलेज रखना। हाँ हाँ जी हाँ जी। त्रिमूर्ति शिव में सभी कुछ है। उसमें जगदम्बा माँ भी चंद्रमा के रूप में बैठी हुई है, सहनशीलता का पाठ बजाने वाली। उसमें बाप भी बैठा हुआ है तीसरे नेत्र के रूप में। उसमें राम की सोल भी बैठी हुई है आधार बनकर। पार्वती भी बैठी हुई है, विष्णु देवी। तीनों मूर्तियाँ तो उसी में समाई हुई हैं। तो इधर उधर बुद्धि क्यों भागती है? अरे भाई बुद्धि एक में जानी चाहिए, ये अनेक में जानी चाहिए। फिर पार्वती है जो पहले पार लगाए तो पार्वती, एक में कैसे? जो पहले पार लगाए सो पार्वती। वो कौन है? जगदम्बा पहले पार लगाने वाली है। चंद्रमा पे ग्रहण लगा है, वो कितने समय का? कितने समय का ग्रहण लगा हुआ है? सूरज में नहीं लगता है। अच्छा आपका गोला है, जला देगा। बहुत डरपोक, अम्मा का नाम ले लेते वास्तव में तो चंद्रमा के ऊपर भी ग्रहण नहीं लगता। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बता दिया है, पूछना भी नहीं चाहिए, ये भी अज्ञानता है। क्या कि ब्रह्मा कुमारी का क्या हाल है, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स का हाल क्या है? अरे बाबा की बनी है तो हाल क्या होना चाहिए है? जिन्होंने बाबा की छत्र छाया ले ली उनका क्या हाल होगा? अच्छे से अच्छा होगा ना। तो क्या पूछना चाहते? घूंघट में वो बात दूसरी है। घूंघट में माना रावण ने छुपाया हुआ है। अब अभी शक्ति स्वरूप होकर के सामने नहीं आई है। जब सामने आएगी तो जो ब्रह्मा कुमारियों की जाति को अम्मा समझने की बजाय अपनी घरवाली समझ के बैठ जाते हैं, उनकी लू लपूंग निकलेगी बाहर, उनके ऊपर गाज गिरेगी, एक एक पकड़े जाएंगे, चेहरे प्रत्यक्ष होंगे, ये भैंसासुर है या कोई देवता है, तब मालूम पड़ेगा। अभी तो दृष्टि ही नहीं बदल रही है, ये दृष्टि आती ही नहीं कन्या समर्पित कन्या माताओं के प्रति, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है। नंबर 1 पार कौन हुई? जो पहले पार लगाए। अरे अरे जो पार कौन लगाएगी? जो प्योरिटी की परीक्षा में पहले पास होगी वही तो पार लगाएगी। उसमें कैसे कमाएगा? आप बोल रहे हैं एक में है। क्या एक में? एक में याद करना, वो तो आत्मिक रूप की बात हो गई। साकार रूप में तीनों एक में थोड़े ही है। परिचित हो गए? घर गए थे, फिर क्या हुआ? अब आपसे परमिशन लिया था। अरे परमिशन 2-4 दिन के लिया जाता है सरेंडर होने वालों को, कि जिंदगी भर के लिए परमिशन लिया जाता है? तुम तो वहाँ गीता पाठशाला, तो गीता पाठशाला आ गई 1-2 महीना कर लिया तो कुछ आत्मा था। 1-2 महीने गीता पाठशाला चलती है, बात बंद हो जाती है। नहीं तो बीमारी के लिए गए थे तो बीमारी नहीं पकड़ लिया। गीता पाठशाला ज्यादा दूर थी तो घर करने लगी थी, घर करने लगी, उधर आत्माएं आने लगी, आत्माएं आने लगी। अरे भाई जो एक बार संकल्प ले लेता है, ज्ञान डर हाथ में लेकर के, बुद्धि रूपी हाथ में ज्ञान डर लेकर संकल्प लेता है, हम तो सरेंडर हो गए। और संकल्प लेकर के फिर उसको कैंसिल भी किया जाता है क्या? ये यादगार कहाँ की है? हाँ और क्या होगा ये? हम तो नहीं तुम्हें परमिशन दिया गीता पाठशाला चलाने की। हम पहले खेत में तुम्हें देख लें कि तुम सही चल रहे हो। पहले तो बाबा अपने घर में देखेगा ना, शिवालिक पहाड़ी, आलिक माना घर, तो शिव बाबा का घर है, उसमें तुम्हें 4 तरीके की देख लेंगे तभी तो परमिशन देंगे। वो माता तो सच्ची है, तुम तो झूठले आदमी हो, तुम्हें परमिशन कैसे दे देंगे? अब किसने ली? माता ने परमिशन ली, हम तो सन्यासी हैं। गीता पाठशाला तो युगलों की होती है। माताओं को आगे रखा ना, माताओं को आगे रखा। हमने कब कह दिया कि तुम इस माता को ले जाओ गीता पाठशाला चलाने के लिए? मतलब माता ही रहेगी यहाँ पे है? कहाँ? अरे इसने तो दोनों को सही, इसने भी अंजाम कर लिया। हम तो सरेंडर होकर के यहीं रहेंगे बाबा के पास। तबियत खराब की इतनी कन्याएं दिल्ली में, उनकी सेवा हो रही, शुश्रूषा हो रही है, वो क्या उनकी तबियत खराब नहीं होती? 40 आत्माएं जिनकी टीबी की मरीज हो गया, सबके इलाज हो रहे हैं। मतलब भाई को जाना थी माता, इनसे कनेक्शन गया है? अगर तुम बीमार हो गई तो बाबा के सर पर मत मरो जाकर के। हम बीमार हो गए, हम इतने यहाँ सेवा कर रहे हैं, हम तो सरेंडर होकर के बैठे हुए। ये तो हमारी गलती रही जो तुमसे समर्पण पत्र नहीं लिखवाया कोर्ट में। जब आके बैठे थे तब अगर उसी समय हम समर्पण पत्र माता का लिखवा लेते तो क्या करते? क्या? इसीलिए तो कहा ये थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, बड़े होने के बाद इसको कोई लौकिक परिवार वालों को सौंप दोगे तो ठीक है, और नहीं जिम्मेवारी लोगे तो कोई बात नहीं। खेत में और भी तो बच्चा रह रहा है, लौकिक परिवार नहीं रह सकता यारो। अब तुम्हें पत्नी का मोह आ रहा है,
पति का मोह आ रहा है, बच्चे का मोह आ रहा है, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। लो अब गीता पाठशाला भी ऐसे ही तुम चलाओगे जैसे वहाँ रहते थे खेत में जिस तरह। तुम्हारा कोई ठिकाना है? अब दोनों लोग खेत पर रहेंगे जाके। अब तो हम नहीं रखे, हम तो सरंट पाठ लिखाएंगे माता का, ऐसे नहीं रखेंगे। माता जी कविता जी गीता पाठशाला भी ऐसे ही तुम चलाओगे जैसे वहाँ रहते थे खेत में जिस तरह। तुम्हारा कोई ठिकाना है? अब दोनों लोग खेत पर रहेंगे जाके। अब तो हम नहीं रखे, हम तो सरंट पाठ लिखाएंगे माता का, ऐसे नहीं रखेंगे। माता जी कविता जी बाबा परमिशन से जाइए आपके बड़ी माता जी बीमार आपका भी। तुम अकेली छोड़ के जा रहे हो माता जी को, सन्यासी जा रहे हो, उधर जाओ। क्यों गणेश रहेंगे तो ना दोनों जने रहेंगे। अरे दोनों जने तुमने पहले से फैसला कर लिया हम दोनों जने रहेंगे। क्यों बाबा आप बोलो? सरेंडर पत्र बनवाएंगे जैसा बाबा कहेंगे। पहले से फैसला किया हम दोनों जने साथ रहेंगे तो हम रहेंगे, नहीं तो हम फिर गीता पाठशाला कराएंगे जाके अलग से। ये तो हमने साथ में जैसा बाबा डायरेक्शन चल के दिखाओ तब बोलो। अभी तुम्हारी इच्छा है, तुम चले गए तो हम क्या कहें, क्या करो? हम कहें और तुम ना कर पाओ, वो भी तो पाप लग जाएगा। फिर वही बात, देखो जो करना है तो करो, शादी बच्चे की करनी है करो, बच्चे को कहीं रखना है तो रखो, लेकिन बाबा से पूछ करके और फिर नहीं किया तो ज्यादा बड़ा पाप बन जाता है। हम तो तुम्हारी शिक्षा के ऊपर छोड़ते हैं, अपना फैसला कर लो। तुम्हारे सामने बात तो सारी क्लियर कर दी। निश्चय पत्र नहीं, निश्चय पत्र तुम्हारे से भी लिखा लिया गया। हाँ खेत पे तब जाओ, पहले माता के साथ लेके जाओगे अकेले जाओगे? साथ लेके जाओगे तो तब जाओ, पहले फरकाबाद में जाके माता का समर्पण पत्र लिखाओ। वो कहते हैं माता पहले बुला माता अकेले थोड़ी सरेंडर किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता अकेले सरेंडर? भाइयों को तो हमने किसी को सरेंडर किया नहीं। आज तक किसी भाई को किसी बहन को सरेंडर किया क्या? बैल पाल कन्हैया गाया जाता है या गौ पाल गाया जाता है? हम तुमको सरेंडर कर लेते ये भूल करके तुम, और हमारे भूल कर लेते। अभी हमने सोचा था कि थोड़ा हिसाब किताब बढ़ाया करके चलेंगे। वो तो बाबा भी कहते हैं अपना हिसाब किताब हो जाए, बिस्तर समेट के आओ, आधा उधर छोड़ दो, या तुम्हारे ऊपर कर्जा हो और तुम कर्जा वहाँ छोड़ करके यहाँ के सरेंडर हो जाओ, फिर कहो कि बाबा हमारा तो वहाँ कर्जा है, फिर बाबा के सर के ऊपर मर दो। अपना हिसाब किताब पूरा ही करके आना चाहिए ना। महीना भर लगे, साल भर लगे, कुछ भी लगे, कंप्लीट करके है। छोड़ सकते ना, हिसाब किताब कर लेंगे। अब माता भी तुम्हारी कंट्रोल में है और तुम भी कंट्रोल से बाहर हो, तुम अपना काम कर लो, तसल्ली से आ जाना बाद। हाँ 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 है हाँ 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 नहीं तुम आवाज चल रही है ये दोनों भाई बहन चलना ही है। बाबा भी उनको तो संदेश भी नहीं मिला है इसका। क्यों नहीं दिया संदेश? संदेश देना चाहिए ना। माँ बाप के बच्चे तो काफी दूर क्यों, उनका भी ध्यान रखो। बहन का ध्यान रखते थे तो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। और बाबा अभी हम इधर लौट करके आए, इधर आए तो कहा था कि ये दिल्ली कॉलेज में हमारा एडमिशन हो रहा है। हाँ। तो छोटा भाई हमें छोड़ने आया था वहाँ पर जहाँ रहते हैं। हाँ। तो उसको यानी कि शक हो गया था कि हम सरेंडर होने कहीं जा रहे हैं। हाँ। तो उससे अभी पूरा पता लगा लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई। सरेंडर होने की प्रॉब्लम तो आनी चाहिए ना। फाउंडेशन, रोता हुआ बच्चा पैदा होता है, लौकिक दुनिया में तो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है ना। रुद्रमाला का रुद्र नाम ही इसलिए पड़ा है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है रोते हुए पैदा हुए। ज्यादा उनके ऊपर तकलीफ आई होगी तभी तो पैदा होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या मुसीबत आ गई? बाबा लेकिन हमारी 18 वर्ष होने के लिए 4 महीना कम है। अभी 4 असली बात बताते नहीं है। असली बात बताओ, 2 मिनट में बात किस्सा खत्म। तो 4 महीने पूरे हो जाए उसके बाद कन्या को सरेंडर कर देना, सर्टिफिकेट हमारे हाथ में दो। अब हम तो हमें तो कितनी बार बात कड़ी लग चुकी, अब फिर लगवा होगी। अब तो कभी लगनी नहीं। क्या? अब तो अभी नहीं लगनी, ये गारंटी लेकर एक लुंजुम पुंजुम वकील रख दिया है, बस बड़े बड़बड़ के बोल रहे हैं। मंजू बहन के बाप को घर में लगा दिया आग और उनको मारपीट करके और मरा हुआ छोड़ करके लोग भाग गए। इनसे कहा कि रिपोर्ट लिखा दो,
है, मारपीट किया है, रिपोर्ट लिखाओ जाके। किया गोबर गोबर किया और न उसका डॉक्टरी रिपोर्ट लिखा पाई और न उसकी रिपोर्ट लिखा पाई थाने में। बाबा ये लोग मेरे को लेके ही नहीं गए था, मैं यही डायरेक्ट इन लोगों ने कर लिया, जब रिपोर्ट लिखा गया तब मेरे को बताया ये करके आ रहे हैं हम लोग। बाबा कहीं चला गया था क्या? तब मैं कैसे बोलता बाबा? क्यों? बाबा इनके जहाँ रहते हैं फरुखाबाद में वहाँ न मोबाइल है, न फोन है, न ईमेल है। बाबा मेरे को कानों कान खबर नहीं थी कि ये ऐसा कांड हो रहा है इन लोगों को, मेरे को बाद में बताया। बताओ इनके फरुखाबाद रहने से क्या फायदा? वो भाई मर पीटने के बाद और पुलिस में जाने के बाद हाथ झाड़ कर, पुलिस तो आजकल पैसे ही चाहती है, वो घर में आकर बैठ गया आश्रम में और तब से आश्रम ही बैठा हुआ है डर के मारे। बच्चों को भी कह रहा था तुम भी छोड़ करके आ जाओ, नहीं तो आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी। मैंने तो केस लगाने की बोला था लेकिन उन्होंने कोई इंडिकेटर ही नहीं दिया, बाद में कहने लगे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जैसे आप ठीक। बाबा ने तो बोला था कि केस कर दो, पुलिस नहीं मानती है तो पुलिस का केस करो ऊपर। बाबा ने मना कर रखा है, हम कैसे मना करें? हम तो गोरखपुर वाली 2 कन्याएं आई, गांव वाली विरोधी हो गए, 2 कन्याओं के माँ बाप के, और विरोधी होकर के उनकी खूब मार पिटाई करवाई पुलिस के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक पीटा दोनों कन्याओं के माँ बाप को। और पीटने के बाद जब उन्होंने हमको कंप्लेंट की तो हमने कहा कि तुम केस करो, केस करो। दोनों वकील बना करके केस किया, वकील ने पैसे ले लिए विरोधी पार्टी से और पैसे लेकर के इनका केस उल्टा कर दिया। हमने कहा दूसरा वकील बनाओ, और दूसरा वकील बनाए वो तो कर रहे हैं। जब यूपी को धर्मयुद्ध का खेल दिखाना ही है और तुम हेड ऑफिस में बैठे हुए वकील बनकर हम क्या करें? हमें कांटेक्ट की सुविधा नहीं, जैसे वो गरीब बेचारा बैठा हुआ है, तुम हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो अपनी बढ़िया में बैठा हुआ है। हम क्या करें बाबा? हमारे पास हमें तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, वकालत हम कर रहे हैं 1 साल से, लेकिन हमारे हाथ में एक चवन्नी नहीं आती है। बाबा मोबाइल ले लें, चढ़ेंगे तो इतना चढ़ाएंगे और नहीं चढ़ेंगे तो इतना भी मंजू बहन से नहीं कह सकते क्या मैं एक फॉर्म करवा दूं। मैंने बोला था तो तुम्हारे पास पैसे तो थे? मेरे को नंबर ही नहीं है मेरे पास आपका। अच्छा, ये इतने जितने बैठे हैं उनका बाबा से कनेक्शन नहीं होता है? अभी अभी ऑर्डर देते हैं तो बाबा उनके कान में हाजिर नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। ये हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, खूब नाम बदनाम करे रहो। अच्छा, तो HRC में गीता पाठशाला चलने दो फिर। कितने साल चल रहे हैं बेसिक में? अभी बहुत पक्के हो जाए। अच्छा, बेसिक में कितने साल चल रहे हैं? सहयोगी मैंने बीच में कभी प्रदर्शनी वगैरह देखी है? माउंट आबू है? माउंट आबू VIP में हो गया है। VIP लिस्ट में माउंट आबू भेज दिया, उन्होंने कहा तुम तो दिखाने के लिए भेज दिया, बाबा ने कहा हम इनको सतवाओ उठाएंगे। अच्छा, हाँ, तो पहले मुरली पढ़ के, अव्यक्तवाणी पढ़ के और एडवांस नॉलेज के हिसाब से जितना भी लिटरेचर है पढ़ के होशियार बनो, फिर गीता पाठशाला खोलने की परमिशन दे देंगे। विजय भाई रेगुलर जा रहे हैं दिल्ली। अब ये तो रहते हैं होशंगाबाद में, 15 किलोमीटर की जाते रहते हैं। हाँ, फिर वो गीता पाठशाला फिर पक्का इनको होने दो। क्लास चलाओ, डेली चलाओ। ठीक है, और नहीं चलते चलने लग पड़े, सारी दुनिया ज्ञान उठाएगी, वो नहीं उठाएंगे हैं? अब जब अरे आप ही निकालेंगे, शिव बाबा का नाम क्यों ले रहे? शिव बाबा ने कहा बस समझो अंदर से क्या शिव बाबा ही करता है, क्या वो कराएगा आपके द्वारा। बाबा ज्यादा दिन होगा चिल्लाए नहीं, ज्यादा दिन होगा चिल्लाए नहीं। फोन किया था कल, ये 10 दिन के गए थे, 12 दिन हो गए। अच्छा, तो कभी आप इतनी दूर जा रहे हैं तो 10 दिन के 12 दिन हो भी सकते हैं। 10 दिन की परमिशन दे दी तो 2-4 दिन और ज्यादा लग सकते हैं, और बढ़ जाएंगे। रुंग तो आ जाएगी। राकेश भाई है होशंगाबाद से, राकेश भाई इनकी ये भी डायरेक्ट नहीं आए। अच्छा, तो बेसिक में गए ही नहीं है लोग? 1 महीना गए ना, तो 1 महीने तो बहुत होता है। ठीक है, आर्मी से जनक भाई ये 2 पेयर को लाए, जोड़ा लाए। अच्छा, ये भी एडवांस में डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट बड़ा तो पकड़ रहे हैं क्या? बेसिक को बच्चे ही नहीं बचे। होशंगाबाद के तो बाबा सब छट गए बच्चे। अरे होशंगाबाद के आसपास से ला रहे तुम, होशंगाबाद की तो बात ही नहीं कर रहे। क्या होशंगाबाद से कौन आया? राकेश भाई। राकेश भाई उनकी युगल। अच्छा, बाकी सब होशंगाबाद की। अच्छा, ठीक है। हाँ, लौकिक परिवार लौकिक परिवार को बाबा निकाल सकता है क्या? बाबा निकाल सकता है? बाबा तो सब कुछ कर ही सकता है, लेकिन निमित्त तो आपको बनाएगा ना, है? आप हिम्मत करिए, बाबा मदद करेगा।
बाबा बहुत इच्छा है कि लौकिक परिवार निकल जाए, लेकिन इच्छा ही इच्छा की ना, कोई खाना खाना चाहे और इच्छा करे खाना मुंह में पहुंच जाए, पच जाए, खून बन जाए तो बन जाएगा क्या? बाबा छोटे हैं तो लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे या न करेंगे। यहाँ तो बाबा की दृष्टि में तो प्योरिटी वाले बड़े होते हैं या दूसरे लोग बड़े होते हैं, तो बाबा तो तुम ऊंची दृष्टि से देख रहा है, बड़ा आदमी समझता है? बाकी तो सब छोटे हो गए हैं? हिम्मत करो, बाबा मदद करेगा। बाबा धंधा रोजगार कोई नहीं है, मकान बनाया मकान बना लिया है तो धंधा रोजगार बगैर माना पैसे वाले आदमी हो ना। खेती किसानी थी गाँव पे, हाँ गाँव दूर पड़ता है, हाँ। गाँव में बिजनेस डालने सोच रहा हूँ STD, हाँ तो डाल लूँ क्या? खेती नहीं और धंधा थोड़ी वाली बात बाबा क्यों पूछते, दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा तो पहले ही बता चुके हैं सब धंधों में नुकसान सिवाय एक दूसरी धंधे के। परिवार चलाने के लिए, जैसे परिवार चलाने के लिए बता तो रहे खेती है, कितनी खेती है? कमी खेती 4 एकड़ कितने पैसे में बिकेगी? 20,000 में। 4 एकड़ 20,000 में? अच्छा बेचने का जैसे जमीन टोटल उसका बैनामा कर देना, रजिस्ट्री करना। 5 लाख का ब्याज तुम खा रहे होगे क्या? और मकान भी इनका बहुत अच्छी जगह पे। कहाँ? होशंगाबाद। लो कै मंजिल का है? एक ही मंजिल है। एक मंजिल कितने कमरे हैं? बहुत महंगा है। 4 कमरे वाला मकान होशंगाबाद में। अरे फिर चिंता किस बात की कर रहे हैं? रोजगार उससे भी लगे रहते हैं बाबा भी यार। वो तो रोजगार के लिए पहले ही बाबा ने बताया, इनसे पूछ लो कहा है कि नहीं। वो तो बाबा ने कई साल पहले बोल दिया है, सब धंधों में है नुकसान, सब धंधे चौपट होने वाले हैं। अब लास्ट समय आ गया, अब तुम पूछ रहे हो धंधा दूरी कर ले, तो बाबा की ये कहते हैं धंधा दूरी में पैसा फूंक करके और चौपट कर दो, मिल जाए तो फिर बाबा तो तुम बाबा की छुट्टी आके बदल रहे बाबा। तुम कैसे बाबा हो? 2 साल का ये होने वाला है बाबा। हमने दुकान खोली, अपना घर परिवार आधार पर नहीं टिक रहा है, मतलब तीन एक महीना हो गया। तुम कुमार हो और तुम्हारे मम्मी पापा क्या मना कर रहे हैं ज्ञान चलने के लिए? ज्ञान नहीं चलते। नहीं तुमको मना कर रहे हैं? नहीं मना करते बाबा। ये अकेले हैं? मतलब तुम अकेले भाई हो? 1-2 भाई और हैं? छोटे हैं बड़े? नहीं बड़ा भाई है। बड़ा भाई संतोष, वो क्या कर रहे हैं? नहीं वो तो घर में किसानी करता है। वो घर में किसानी कर रहे हैं ना? माता पिता के साथ है। माता पिता के साथ हैं, किसानी कर रहे हैं। खेती कितनी है? 7 एकड़ खेती। बहुत ईश्वरी सेवा साथ अपन अपने आधार पे। तो ऐसा करो, 6 महीने घर में रहो, खेती करो, माँ बाप को सहयोग दो, जो पैदाइश होगी तो माँ बाप की होगी, 6 महीने इधर आती करो, दोनों काम करना चाहते हैं। बाबा को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अपने माँ बाप की परवरिश करो, अगर परवरिश ही करना चाहते हो तो दोनों तरफ तोड़ निभाना चाहते हो। निभाओ, बाबा तो कह रहे हैं। अभी 6 महीने खेत पे अच्छे रहेंगे इनके लिए। ये तुमको बिल्कुल तोड़वाना चाहता है धंधे थोड़ी तुरंत। बाबा घर से सहयोग नहीं मिलता, बिल्कुल घर वाले शादी करना चाहते हैं। हाँ तो बकरी बन जाओ। क्यों? भेड़ बकरी बनने में बहुत फायदा है। बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता। अरे वो क्या नाम, वो अजमेर में पैदा होते तो अच्छा रहता। मैंने भी अपना जो क्या फैसला किया? अरे उसकी तो हल हो जाने दे, तुम तो बीच में कुछ बढ़ रहे हैं। अरे वो हमें अभी भी हमसे पूछ रहा है। बाबा ने बता दिया, या तो भेड़ बकरी बन जाओ, तो जीवन ही बर्बाद है। तो शेर बन जाओ, है? कोई फंदा डालने के लिए सामने आए तो उछल के भाग जाओ जंगल में। और बाबा यही जब ऐसी स्थिति आ जाए वो तुम्हारे गले में फांस डाल दे, टीका वीका चढ़ाने की चक्कर शुरू कर दे, तो उछल के जाओ, फिर जाके जंगल में। जंगल है नहीं सर? तुम्हारी पार्टी में बहुत बड़ा जंगल है चंडीगढ़ के पास। बाबा एक तो चाहे कंटिन्यू टीवी में मोबाइल ले लेते तो मैंने कर ली थी भाई। तो तुम्हें जंगल में तो टीवी भी नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए तुम जाना नहीं चाहते कहीं। वो बकरी अकरी बन के जा रहा अच्छी तरह देख पाओगे। भेड़ बकरी बन जाओ सीटी देखने के लिए तो बाबा सीढ़िया और वहाँ पे फोन भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ? और शादी वादी की व्यवस्था है? मनसा सेवा कैसे कर सकते हैं? मनसा सेवा कैसे कर सकते हैं? मनसा एकाग्र बनाने की प्रैक्टिस करो, मनसा एकाग्र हो जाएगी। क्या एक आत्मा स्टार के ऊपर देखो कि हम कितनी देर टिक सकते हैं। कोई संकल्पना आए, आत्मा स्टार है ना, जब समझो कि टिकने लगी 10-15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट,
तो 20 मिनट भी अगर टिकने लगे, इधर उधर कोई संकल्प ना आए, तो जो मनता संकल्प करो तो जल्दी सफल होने लगे। जैसे ही ऐसा संकल्प क्या चाहते हो बाबा? ये कहते हैं माया बेटी अलग बैठो। स्पेशल पावर है कि मनसा फटाफट एक मिलने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछे तो चलेगा। वो तो बाबा ने बोला है, प्रसन्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। लेकिन बनेंगे वो जिन्हें पूरा निश्चय होगा कि बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाने आया है, दूसरा कोई इतनी बढ़िया पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता, तो जब जरूरत होगी तो बाबा हमको खुद ही पढ़ाई पढ़ाता है। फिर तुम क्या पूछोगे? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, मतलब कोई नहीं पूछे तो चलेगा। नहीं, बाबा ने बुलाया है, बाबा से मिल के चले जाए। बाबा तुमसे कहा आप पहले तू मुझे मार। जो स्वधर्मी बच्चे हैं ना, क्या स्वधर्म के माने बापा का जो धर्म है वो बच्चे का धर्म है। तो बच्चे के जो बाप के बच्चे होंगे वो तो अभी भी अपने को परमधाम में अनुभव कर रहे होंगे, जैसे ही बाबा के पास पहुंचेंगे सब भूल जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं, निसंकल्प। क्या वो तो बने बनाए हैं, वो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार वाले ज्ञान में चलते बिक्री रहेगा, अभी उनको नाराज करके आए हैं, अभी उनको नाराज करके आए हैं भट्टी करने के लिए। और परिवार वाले क्यों भट्टी करने की परमिशन नहीं दे रहे? आने नहीं दे रहे, वो विपरीत है। कब से? एकदम जैसे ज्ञान में निकले तब से नहीं। कब से निकले ज्ञान? ये कोई 6 महीने हुए। और बेसिक में डायरेक्ट एडवांस निकले। क्या काम कर रहे थे? खेत पे घर पे काम करवा रहे। पढ़ाई नहीं पढ़ रहे थे? छोड़ दिया पढ़ाई। कब से? यही साल 1.5 साल थी। 1.5 साल से पढ़ाई छोड़ी और 6 महीने से ज्ञान में चल रहे। तो मिलेगा तब तो आएंगे। नहीं, ज्ञान तो 6 महीने से चल रहे हैं, बता रहे हैं। हम रहते ना अभी। हाँ, तो 6 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं और 1.5 साल से पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। माँ बाप ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, वो तो बहुत पहले से करेगा। तुम पढ़ाई छोड़ दो। क्या करो? काम करो। क्या काम कर रहे थे? मजदूरी खेती किसानी। मजदूरी खेती किसानी करा रहे थे, तो की कर रहे। तो फिर वो फिर नाराज क्यों हो गए? तुम तो ज्ञान झूठा बोलते भाई साथी नहीं जाना, बाकी कुछ भी कर सकते। उसके लिए तो बाबा ने बोल दिया है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी बात पर चलना है। ये मुरली का महावा के पहले ही बोल दिया। क्या इसको डायरी में नोट कर लो, और जो बाबा चलाए जैसे मुरली में चलाना चाहता है वैसे चलो। सह चलना चाहते हो तो आधा समय उनकी सेवा में रहो और आधा समय अलौकिक महापिता की सेवा में रहो। तो बहुत नींद आता है तो कोई कुंभकर्ण के कब्जे में रहेगा ही तो मुझे लगता है क्यों निकले कैसे? वो कुंभकर्ण का साथ छोड़ो। कोई है कुंभकर्ण है? कन्या को माँ बाप के पास रहना चाहिए। कन्या के लिए कोई ठिकाना नहीं है, या माँ बाप के पास रहे या पति के पास रहे, बस। बाकी माथा खराब करेंगे अभी तो भैया के पास रह रहे हैं। तो एकदम थ्रू आउट। तो बाबा घर जाएंगे तो यहाँ पर भी आना मुश्किल हो जाएगा। वो इनसे कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिलवा दो रजिस्टर्ड कोर्ट से। क्या हमारी मर्जी के बगैर हमारे माँ बाप शादी न करें? अरे चुप हो गए। गणेश भाई हाँ, तो बताओ क्या? हाँ, एक एप्लीकेशन कोर्ट में दिलवा दो इनसे, इनके सामने करवा दो। वैसे अभी शादी नहीं करी होगा, बस 4 महीने हो ही जाएंगे। तो गारंटी ले रहा है शादी नहीं करेंगे। शादी अभी नहीं करेंगे तो 4 महीने की बात रहेगी, उसके बाद तुम फ्री खुद बेहतर हो जाओगे। फिर क्या? 4 महीने घर पे सेवा पार्टी है, पार्टी का दोनों में नहीं चला 4 महीने उनकी सेवा 4 महीने भी निकल 4 महीने माता के पास रहने का। नहीं बाबा, वो लोग क्या है परिवार वाले लौकिक पढ़ाई बहुत पढ़ाने की इच्छा रखते, तो पढ़ाने के हिसाब वो 4 महीने पढ़ लो ना। 4 महीने से पढ़ाने के लिए वो परमिशन नहीं है। देखो श्रीमत के बरखिलाफ हम कोई परमिशन नहीं देंगे, पूछना ही बेकार है। अगर हमें मालूम पड़ गया कि मुरली में ये बाबा ने बोला है तो हम पूछना ही बेकार है, और तुम पूछ करके फिर अगर उल्टा करोगे तो और फंसोगे। 4 महीने पढ़ रही तो अभी तो पढ़ते रहे। नहीं हम नहीं जाएंगे। बाबा के सामने ला गया और फंसा दिया। जैसे 4 महीने बाबा ये बिना समर्पण पत्र के नहीं रख सकते हैं। 4 महीने अपनी मतलब नहीं हमने माँ बाप आकर के कहीं पुलिस में रिपोर्ट कर दी और ब्रह्मा कुमारी और कहीं भड़का दिया तो बस बंद गए। 23 साल की कन्या को आश्रम में रखा हुआ था, तो उसके बाप ने आकर के 17 साल का पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी झूठी। सविता नहीं, कोनिका और सविता का भी, मंजरी का भी।
हमारा काम है वो शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने का हमारा काम है, वो हम करने का है। दूसरा करना ही नहीं है, हमें जो बाबा ने बोला है हमें वही करना है, दूसरा करना है। हाथा भाई बन ऊपर आते ये 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 10,000 इनमें एक ऐसा है जो ये कह सकता है कि ब्रह्मा कुमारी ने हमसे धक्का दे दिया हाथा भाई करके। अभी भी अगर जाना शुरू करते तो अभी भी हाथा भाई करके मजा लेंगे। हमने जब अहमदाबाद से गेट आउट किया था तो हमने थाने में जाके 3-4 जगह ट्राई किया कि रिपोर्ट लिखी 341 12 में कि आपको सार्वजनिक स्थान से कार्य करके निकाला जाए। रिपोर्ट एक पठान ने कहा कि हम तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे लेकिन 2 दिन हमें तफ्तीश कर लेंगे, तो उसने तफ्तीश करना शुरू की। फिर उन्होंने बोर्ड हटा दिए, ब्रह्मा कुमारी लिख दिया ये एक प्राइवेट संस्थान है जिसमें हर व्यक्ति को आने का अलाउ, बोर्ड उतार के अंदर रख दिया। तीनों सेंटरों में 3 सेंटर माता जी को मैंने कहा कि आप शिव बाबा ये श्रद्धा विश्वास लेके बैठे हैं, तो मैं शिव बाबा से लेकर बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो कि मैं शिव बाबा हूँ? आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हम आपको विश्वास कर रहे हैं, आप हमारी बात को विश्वास कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं पहले हमें साबित कर दीजिए, क्योंकि ये बात तो दुनिया को साबित करने की है। Everything, Atlanta, we cannot distinguish any. This is the thing. Entire total. Whenever the moment he came, I saw him. Till now, I believe that purity is like this. That is my experience. आज की दुनिया में बुद्धिमान लोग एक्सीडेंस कह देने से नहीं मानेंगे कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं ये लोग हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है इसलिए मानना पड़ेगा। तो उनको हर बात का एविडेंस चाहिए। अच्छी तो यहाँ 10,000 रखते हुए अभी इसको वो रिलीजियस फैमिली मानने के लिए तैयार नहीं है, एविडेंस क्या करें? रिलीजियस फैमिली और हमारा लक्ष्य है सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार। हम सिर्फ 10,000 के तक सीमित नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि सारी दुनिया हमारा परिवार बने। इसी के लिए हम ज्ञान को आई तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ईश्वरीय नीमक बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। टोटल वर्ल्ड पीस के लिए दिस इज ओनली दी ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द वर्ल्ड पीस। तो ये प्रोटेक्शन करना पड़ता है गवर्नमेंट से। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबम मतलब इसे वसुधैव कुटुंबम का रूल्स एंड रेगुलेशन यही है, यही के लिए गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन अगर ये हो गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये इनकम टैक्स वगैरह सब खत्म। इंग्लिश मुरली तो माउंट आबू से ही छापी गई, लेकिन कुछ अंग्रेजी मुरलियाँ ऐसी हैं जो माउंट आबू से छापी गई है। जैसे हिंदी में छापी जाती है वैसे माउंट आबू से इंग्लिश में भी छपते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन छपा है। यदि इसे हटी जाएगा ट्रांसलेशन ओरिजिनलिटी मिलेगी। बाबा आपका जन्म नक्षत्र क्या है? प्रथम फरवरी 1942। प्रथम फरवरी 1942। जन्म नक्षत्र क्या है? प्रथम फरवरी, 1 फरवरी। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है ना, रोहिणी नक्षत्र वगैरह आप रोज मालूम है तो नक्षत्र मालूम नहीं है। जन्म कुंडली खो गई हमारा, शिवबाबा का शारीरिक ज्ञान होता ही नहीं। अरे भी वो आया ना, इधर आया ना, यही जन्म का नक्षत्र है। आया वो तो प्रवेश बाबा 40 साल वो इसका जन्म है, वो 50-60 संगम इनका ऐसा बोला। ऐसे शिव बाबा को भी होता ना। शिव बाबा का जन्म का डेट टाइम किसी को पता नहीं चल सकता है, ब्रह्मा को भी पता नहीं चल सकता है, कब आता है कब चला जाता है किसी को मालूम नहीं चल सकता। वो रामदास का नक्षत्र है। पता चल जाएगा राम बाप कौन है, कैसे कौन है, मुसीबत है। वीरेंद्र दीक्षित है, दीक्षित का ओके, वीरेंद्र दीक्षित का नक्षत्र क्या है बाबा? नक्षत्र नहीं है, डेटा पर उससे निकाला जा सकता है। आप सांस्कृतिक पंडित रहे ना, वो नक्षत्र हमको बहुत प्रॉब्लम उपयोगी है। तो
इंग्लिश का डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, इंग्लिश से डेट ऑफ बर्थ का हम इम्पोर्टेंस नहीं देता, हम नक्षत्र को देती। हिस्ट्री में सोमनाथ मंदिर का जो पुजारी था उसने यही एडवर्टाइजमेंट किया, सोमनाथ हमारे साथ है, मोहम्मद गजनी कुछ नहीं कर सकता। और उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फोन किया। क्या करें अंत तक क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। यही बात है। वो शिव बाबा इधर है तो कुछ नहीं कर सकता वो, हम हमारा काम करके। हाँ वो ठीक है, ट्राई एंड ट्राई नहीं ट्राई एंड ट्राई नहीं, वो लेट देम ट्राई, बट व्हाट एवर वी वांट टू डू वी विल डू एंड प्रोसीड। हमारा रास्ता को वो नहीं आ सकता तो ठीक है, मुझे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो नेगेटिव संकल्प क्यों। वो ठीक है। अभी गोरखपुर में केस चल रहा है, एक कोठा रुपया है, गोरखपुर के नजदीक गाँव है, तो 2 कन्याएं हैं, उन 2 कन्याओं की बचपन में शादी कर दी थी। अब वो कन्याएं बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद ज्ञान निकलने लग पड़े, ज्ञान निकलने के बाद उन्हें एडवांस मिल गया, एडवांस मिलने के बाद वो ये कहे माँ बाप हमको वहाँ भगवान छोड़ा, तो 2 साल हो गए, 2-3 साल उन्हें कैसे उन्होंने नहीं माना। आखिरी वो कन्याएं अपना शादी लेकर के वहाँ पहुँच गई, फिर किसी के माँ बाप भी पहुँच गए, तो माँ बाप से भी एफिडेविट लिखवा लिया। वो माँ बाप यहाँ एफिडेविट लिखने के बाद अभी की बात है, 1-2 महीने के अंदर ही वो यहाँ एफिडेविट लिखने के बाद फरुखाबाद से जैसे ही गाँव में पहुँचे, गाँव वालों ने उनके ऊपर लड़कियों को कहाँ बेच के आए, बेच दिया है तुमने लड़की को, दोनों लड़कियों को बेचा है, लाखों रुपये तुमने कमाए और उनको पकड़ करके और पुलिस वालों को पैसे दे कर और पुलिस खूब पिटाई कराई, सुबह से लेकर शाम तक पिटाई, सुबह से शाम तक पिटाई कराई। पीछे के बाद उनको छोड़ दिया। वो उन्होंने शिकायत की, बाबा से बात करनी है, अभी गीता पाठशाला में लड़कियाँ जाती नहीं, आपकी गीता पाठशाला में क्या पकड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से किया। आप लोग में अगर हिम्मत है तो हमारे भाई बहनों के साथ लेकर के और आप पुलिस में केस करूँगी कि आपको नाजायज पिटाई की गई। तो वकील किया उन्होंने, वकील करके केस करने के लिए हिम्मत दिखाई तो वकील किया था तो उसे विरोधी पार्टी को पैसे लेके बैठे। यही बात है, यही के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा बाबा पहले यही के लिए ला कर हम पहले न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी करा। सच्ची वकील हो तो सब तो काम चल इसलिए तो गांधी जी को बता ले छोटी बड़ी बात है। अपने भाई बहनों ने उनको हिम्मत दिलाई, अपने भाई बहनों को हमने कहा देखो बाबा ने तो बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, और आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसे चुपचाप होकर के और रतियों को माँ बाप को पिटवाते रहेंगे, कौन क्या सरेंडर होंगे। तो मिलकर के पैसे पुलिस के ऊपर गाँव के 3-4 जो सरगना थे वो पहले मिलने तो रहता है। पहले मिलने का मतलब ये है आपकी शख्स है कैसा, कौन है, कैसा हो सकता है ना। थोड़ा अगर किसी वाले को पहले जाना है तो दक्षिण भारत वालों को चांस नहीं देते, हमारे साथ उनका तब तक माथा खराब बना हुआ है, किसी वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। दक्षिण भारत वाली ये बात है, हिंदी नहीं जानती, अब तक हिंदी नहीं जानती, एडवांस पूरा टोटल सहयोग दोनों मम्मा रावण किए हुए हैं, बड़ा ही है। ये मम्मा रावण सब सीधा रावण किए हुए हैं, एक राम है तो सब, और बाकी सब रावण किए हुए। रावण बरगलाता है। यहाँ दिल्ली में एक म्यूजियम है बहुत पुराना और बहुत शंकराचार्य म्यूजियम, इंटरनेशनल शंकराचार्य म्यूजियम, क्या कहते हैं, अमृत मिली कुछ तैयारी घुमाती जाएगी और बाबा की संस्कार माताओं के लिए स्पेशल बाबा का आएगी, कुमारों की आएगी, अडर कुमारों की आएगी, कुमारियों की आएगी, बाबा आएगी स्पेशल माताओं की करीब के लोग, वो माताओं इतनी ज्यादा होते हैं जो दुनिया देख ली, कन्याओं को तो दुनिया देखना बाकी है अभी, तो समझते पता नहीं क्या है, बैचलर समझते हैं पता नहीं क्या है, शादी शादी शादी, और माताएं तो देखा हुआ है क्या है, ये बात उनकी हट जाती है, दुखी है, बंधन में अपनी महसूस करती है सोसाइटी के अंदर, तो बहुत दुखी बातचीत करते हैं, ये बोली नहीं है क्या, ये भी बोली है, तो आपकी भी दुखी होगी,
आपकी पत्नी बोलिए क्योंकि ये भी वार्तालाप सारी ऑल इंडिया में हो जाएगा बल्कि और ज्यादा घूमेंगे तो इस तरह के प्रश्न बाबा जी कोई नहीं करता whatever word comes out from the Lord Shiva, Shiv Baba, ये ऑर्डर है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज का वाइस कैसा है वैसा है। इस तरह का प्रश्न कोई भी हमसे आके करता ही नहीं, इसका डायरेक्ट प्रश्न आपसे हुआ ना, तो उस तरह का प्रश्न हमसे कोई नहीं करता। पीछे 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 संस्कार यही नहीं है। थोड़ा कहीं भटकावादी क्या कि कम से कम 30 लोग इधर आए पर्टिकुलर के लिए सारे गए कंडीशन देखा